वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड उसकी इंस्टॉलेशन इन दी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पूरा डिटेल से सिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ से क्या किया जाता है। पर उससे पहले आपको एक तो काम करना पड़ेगा कि आप लोग पहले अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू कर ले और माउस लेके कंप्यूटर के सामने बैठ जाए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर गाइस मैंने अपना खोल लिया है फेवरेट ब्राउज़र गूगल क्रोम और पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। तो फिर देखो पहले ही मिल गया। ये 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 जो स्टार्टिंग का लिंक है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, जहाँ पे इस पे क्लिक करना है और ये कुछ टाइम लेगा खोलने के लिए, क्योंकि ये और यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो आपसे ये एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा। आई हैव रीड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो दबाते ही आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपना पहले से ही इंस्टॉल करके मेरा ये EXE इंस्टॉल्ड है, सिर्फ इंस्टॉल नहीं है। मतलब मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, पर मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, तो आप लोगों के साथ ही इंस्टॉल करूँगा। तो फिर चलो कहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है वो करता हूँ, उसको खोलता हूँ और क्रोम को कर देता हूँ बंद। तो फिर चलिए देखते हैं इंस्टॉलेशन का। गाइस ये रहा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का, जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में रखा हुआ है। इसमें मैं किया राइट क्लिक और कर दिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल होना शुरू। तो फिर थोड़ा वेट करते हैं। ये यहाँ पे यूज़र एक्सेस का कंट्रोल मांगेगा, जब आएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ देर थोड़ा काम वाम करके आ जा, उसके के बाद आना। तो फिर गाइस आ गया ये वाला यूज़र अकाउंट कंट्रोल, इसमें कर दिया यस और ये हो गया होना शुरू। तो वीडियो तो फिर गाइस देखिए इसका आ गया वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। इसमें मैंने किया नेक्स्ट और यहाँ पे आप लोग ये इंश्योर करें कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस टिक नहीं है, तो इसको टिक कर ले। अगर टिक है तो कुछ मत कीजिएगा। नेक्स्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का फोल्डर कहाँ आप लोग बनाना चाहते हैं वहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। मैंने पूरा एकदम डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जब इंस्टॉलेशन पूरा होगा तो मैं फिर से आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा, तो इसके लिए थोड़ा सा तो ब्रेक मार लो। मेरा इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, दिखा रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन कंप्लीट सेटअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली नेक्स्ट। और यहाँ पे अभी होगा लॉन्च, कर देता हूँ फिनिश। तो कुछ देर बाद आपका लॉन्च हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो थोड़ा वेट करते हैं इसका जब तक नहीं आता। तो फिर गाइस मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का पहला इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, इंपोर्ट एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया डोंट इंपोर्ट सेटिंग्स, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। एंड्रॉयड स्टूडियो चालू हो रहा है। तो फिर गाइस ये मांग रहा है डेटा शेयरिंग का, अलाउ गूगल टू कलेक्ट डेटा यूजर फॉर एंड्रॉयड एंड इस टूल। तो इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेंड। अगर आप लोग गूगल को मदद करना चाहते हैं तो करना सेंड यूजर स्टैटिस्टिक्स टू गूगल। तो मैंने क्लिक कर दिया डोंट सेंड कि एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल को मत भेजो। उसके बाद आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विजार्ड, यहाँ पे कर दिया मैंने नेक्स्ट। क्योंकि हम लोग ये बिगिनर का कोर्स है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना चाहता हूँ, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसा है। अगर आपका कस्टम है तो स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग कौन से थीम के बंदे हैं?
मैं तो मैं तो डार्क थीम का हूँ, तो मैंने डार्क ड्रैकुला सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट। उसके बाद ये मांगेगा एंड्रॉयड जेडीके या एसडीके शायद मांगेगा। तो फिर गाइस मैंने अपना एंड्रॉयड एसडीके पहले से ही डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है इस वीडियो को बनाने से पहले ही, वरना एंड्रॉयड एसडीके को डाउनलोड करने में बहुत टाइम जाता है, इस साथ में इंटरनेट भी जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रख दिया। फिनिश कर दिया। अगर आपका एंड्रॉयड एसडीके डाउनलोडेड नहीं थे, अगर नहीं है कंप्यूटर में, तो ये पहले डाउनलोड करेगा, उसके बाद ही आपको ये वाला इंटरफेस दिखाएगा। नथिंग टू डू एंड्रॉयड स्टेट, मतलब ये वाला आपको लास्ट में पक्का दिखाएगा डाउनलोडेड होने के बाद। हाँ हाँ, यहाँ पे मेरा दिखा रहा है एच डी के एमुलेटर डायरेक्टरी इज़ मिसिंग। हाँ, ये मिसिंग है, जो मेरे को अभी जब मैं इसका प्रोजेक्ट क्रिएशन करूँगा तो मेरे को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। फिनिश डाल दिया और यहाँ पे आ गया सेटअप विजार्ड। तो फिर गाइस ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो का वेलकम आ गया है कि यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पर इसका फॉन्ट का साइज तो बहुत छोटा है। तो चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया कॉन्फ़िगर पे, सेटिंग पे, तो ये मेरे को सीधा लेके आ गया अपीयरेंस पे। यहाँ पे क्लिक किया कस्टम फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15। और यहाँ पे आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर का फ़ॉन्ट है, सैजियो है, कोई भी एक तो यूज़ कर लो। तो मैं इसको चुनता हूँ, मेरा ऐसा हैंड राइटिंग है तो मैं उसको ही चुनता हूँ। सैजियो प्रिंट नाम का, इसको मैंने चुन लिया। ओके किया तो देखो कैसा कैसा आ गया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एक पूरा हाथ के वाला, मतलब हाथ से लिखने जैसा आता है वैसा आ गया। तो फिर चलो न्यू प्रोजेक्ट पे एक तो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एच डी के इज़ मिसिंग, आउट ऑफ डेट और करप्टेड। यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने एच डी के का लोकेशन नहीं सिलेक्ट किया है ना, इसलिए। ओपन एच डी के मैनेजर पे क्लिक किया। अगर ये आपको ऐसा दिखाता है तो करना। एडिट पे क्लिक किया, कहाँ पे है? यहाँ पे मेरा तो इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैंने एक तो दूसरा ड्राइव पे रखा हुआ है, तो वो है मेरा ये डब्लू वाला ड्राइव, एच डी के। ओके नेक्स्ट, इसने चेक किया। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन डिटेल्स अप टू डेटेड है, फिनिश कर दिया और साथ में ओके भी कर दिया। तो फिर चलो आ गया मेरा न्यू प्रोजेक्ट का आ गया। तो मैं एक तो एम टी एक्टिविटी को चुनता हूँ। नेक्स्ट किया प्रोजेक्ट क्रिएशन का, और कोई भी एक तो नाम चुन लो, और कोई भी एक तो प्रोजेक्ट का नाम चुन लो। तो मैं यहाँ पे चुनता हूँ कोडर दीपायन, या कोई भी प्रोग्रामिंग विद दीपायन। चलो इसको चुन लिया। मैं यहाँ पे जावा का बना रहा हूँ तो जावा लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आप लोग सबसे कम एपीआई लेवल सिलेक्ट करना, सबसे कम जितना भी पॉसिबल आपको दिया गया है, सबसे कम। तो मेरा सबसे कम है 16, यहाँ पे दिया है, दिखा रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 9.8% ऑफ डिवाइसेस। अगर मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला अगर चुन लूँ तो ये क्या दिखा रहा है? योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। इतना कम अगर मेरा डिवाइसेस हुआ तो मैं 99.9% कस्टमर खो दूंगा। तो मैं ऐसा कोई भी एंड्रॉयड डेवलपर नहीं चाहता कि उसका कमाई कम हो, तो मैं सबसे कम एपीआई लेवल ही चुनता हूँ। मिनिमम एचडीके समझ, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो हेल्प मी चूज़ में क्लिक कीजिएगा।
हर एक पे क्लिक करते जाइएगा। पहले आइसक्रीम सैंडविच था जो कि साइड हो गया है, अभी है यहाँ जेली बीन। तो आप लोग इस पे क्लिक कर करके देखिए कितना परसेंट में होगा। यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं कि आपका ऐप अगर कौन से एसडी के वर्जन डालते हैं तो कितने परसेंट डिवाइसेस में चलेगा। तो आप लोग बैठ के देखते रहिएगा। मैंने कर दिया क्लिक फिनिश पे, तो ये थोड़ा चालू होगा। उसके बाद ये ग्रेडल मांगेगा। जब ये डाउनलोड करेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा पॉज करता हूँ। तो फिर मैं अपना इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो फिर गाइज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स। तो ये बैकग्राउंड में बहुत प्रोसेस करेगा। तो फिर मैं कुछ देर बाद आता हूँ जब ये ग्रेडल मांगना चालू कर दे। तो फिर गाइज जैसे मैंने कि बोला था कि मेरा ग्रेडल इंस्टॉल्ड नहीं है, तो देखिए कुड नॉट इंस्टॉल ग्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस लिंक। पहले इस एप्लीकेशन के साइज फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा किया जाए। मैं गया सेटिंग पे, आ गया अपीयरेंस एंड बिहेवियर पे, नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे एडिटर पे आ गया। उसके बाद गया फॉन्ट पे। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कौन सा फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 24, जो कि आप लोग भी ठीक से देख नहीं सकेंगे। अप्लाई कर दिया, साथ में ओके भी कर दिया। देख रहे हो कितना मतलब साइज, मतलब देखने लायक साइज है। तो फिर चलो अभी करते हैं, पहले अपना इंटरनेट को कनेक्टेड कर लो, उसके बाद आना। तो फिर गाइज मैंने अपना इंटरनेट कर लिया कनेक्टेड, और यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ ग्रेडल सिंक। ये जो देख रहे हैं ना, हाथी के नीचे एक तो एरो है, वो वही है ग्रेडल। और अगर इसको भी नहीं खोज नहीं सक रहे हो तो यहाँ पे आज आज जाना ग्रेडल पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे करना सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स, इसको दबाना। तो ये करना शुरू हो जाएगा डाउनलोड ग्रेडल 6.17 वर्जन बिन। इसको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा बहुत, तो मैं अपना वीडियो पॉज कर लेता हूँ और सुकून से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर देखो डाउनलोड हो रहा है ग्रेडल। पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद इसके लिए बहुत सारे फाइल्स ज़रूरी है। तो इसके लिए आराम से 300 MB का इंटरनेट खर्चा होगा। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ जब ये एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड करना शुरू करेगा तब। तो फिर गाइस देखिए मेरा ग्रेडल बिल्ड होना शुरू हो चुका है। ग्रेडल डेमन स्टार्टिंग, ग्रेडल डेमन स्टार्टिंग इन 7 सेकेंड एंड 205 मिली सेकेंड। और इसको भी अभी बहुत सारे फाइल डाउनलोड करने हैं। इसने मेरे 2 ग्रेडल डाउनलोड कर दिए हैं। ए, ए, पहला ग्रेडल है कि अगर ये वाला ग्रेडल काम नहीं करा तो आएगा ये वाला। आप लोगों को एक तो देख के मतलब एक तो हैरानी होगी कि इसने सेम वर्जन के 2 ग्रेडल किए हैं। से वर्जन सेम है पर इन दोनों का काम सेपरेट है। पहला वाला आपका ग्रिडल काम करता है प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, और सेकेंड वाला ग्रिडल काम करता है जब आप लोग अपने फ़ोन में या एंड्रॉयड एमुलेटर में ऐप रन करवाते हैं तो उसके लिए आपके फाइल को ज़रूरत पड़ता है कि उसको एपीके में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो फिर गाइस देखिए इसने कितने सारे मेरे एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो इसको सुकून से करने के लिए छोड़ देता हूँ और मैं आता हूँ कुछ देर बाद वापस। तो आप लोग भी थोड़ा फ्रेश होके आ जाइए। तो फिर गाइस मेरा ग्रेडल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे दिख रहा है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टिंग प्रोग्रामिंग विद डिफाइन ग्रेडल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लेता है, और इसका साइन
ये है कि आपका पूरा ग्रेडल सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर होकर आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे आपका आएगा डिज़ाइन एडिटर इज अनएबल अनटिल ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सिंक। जब तक आपका ग्रेडल सिंक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आपका लेआउट एडिटर डिज़ाइन एडिटर कुछ भी नहीं दिखेगा। जब आएगा तो समझो कि आप लोगों का मेहनत रंग लाया है और साथ में मेरा भी मेहनत। तो वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ, मिलता हूँ कुछ देर बाद। तो फिर गाइस ये अभी भी कुछ जीआर फाइल डाउनलोड करते तो सुकून से करने देता हूँ, और जब कंप्लीट हो जाऊँगा तब मैं सीधा आप लोगों को दिखाऊँगा, और एक तो एप्लीकेशन भी बिल्ड करना भी सिखा दूँगा कैसे होता है। जब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं किया जाता है तब भी ये थोड़ा कुछ एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड करेगा, तब भी आपका इंटरनेट खच्चा होगा। तो फिर गाइस मेरा ग्रेडल तो अभी लग रहा है कि सक्सेसफुली हो गया है इंस्टॉल, और इसलिए दिखा रहा है इन अपडेटिंग इंडेक्सिंग। तो फिर थोड़ा वेट करके देखता हूँ कि पूरा काम हुआ है कि नहीं। तो फिर गाइस देखिए मेरा ग्रेडल बिल्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है और मेरा प्रोजेक्ट हो चुका है कॉन्फ़िगर्ड। यहाँ पे बिल्ड में दिखा देता हूँ, प्रोग्रामिंग विद डिफाइन फिनिश्ड बिल्ड सक्सेसफुल इन 7 सेकंड। तो फिर देखिए मेरा यहाँ पे एक तो टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड नाम का, मतलब मेरा सब कुछ अभी फिक्स है। तो अभी के लिए मैं अभी चलता हूँ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना इस एंड्रॉयड के बिगिनर कोर्स को करूँगा आपके साथ कंटिन्यू। तो तब तक मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो काम का है तो कर दीजिएगा एक तो लाइक। और इसके साथ मैंने इसके पहले एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड एक तो प्रॉब्लम फिक्सिंग का भी एक तो वीडियो बनाया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है उससे एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी एक तो डेडिकेटेड वीडियो आराम से बना दूंगा। तो फिर गाइस टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।